भाई आप 127 कंट्री घूम लिए, तो मुझे बताओ कि इंडिया के अलावा आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है जहां आप कभी भी मुंह उठा के दोबारा जाना पसंद करोगे, या इंडिया से कभी मूव आउट करना पड़े तो आप वहां अपना घर इमेजिन कर सकते हो, रह सकते हो। कभी मूव आउट करना ही पड़े, क्योंकि लोगों का ड्रीम होता है बाहर मूव करना। हाँ। पर मैंने देख लिया सारे कंट्रीज में फ्लॉज है, तो भाई अपने में ही रहो बस। हाँ। बट अगर मूव आउट करना हुआ, फॉर मी थाईलैंड अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 2 घंटे की फ़्लाइट है, किसी को फैमिली में इमरजेंसी हुआ तो आ सकता है, बीचेस बढ़िया है, खाना बढ़िया है, लोग अच्छे हैं। बट अगर हम लोग वो सब छोड़ के ऐसे ही पर्सनल चॉइस पकड़े तो ब्राज़ील। ब्राज़ील। मेरा अमेरिका में फेवरेट कंट्री ब्राज़ील है। बस पोर्चुगीज़ को सीखना पड़ेगा, और मज़ेदार देश है। डेंजर तो है, पर डेंजर के साथ मज़ा भी है, तो बैलेंस हो जाता है। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अच्छा, ये मज़ा क्या है भाई, क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है आपको ब्राज़ील में? पहले तो लोग, मतलब मैं स्ट्रेट हूँ, बट वहाँ के लड़के लड़कियाँ सबको इतने हंसमुख, इतने खुश, एनर्जेटिक, स्किन शाइन करती है, बाल मस्त है, जैसे आप लोग मूवीज़ में दिखाते हैं। यूएस वाले तो है सारे एकदम मोटे छोटे, खराब हालत है उनकी। पर ब्राज़ील में लग रहा है कि हर कोई मॉडल बन सकता है। अच्छा। तो आसपास इतने अच्छे देख के ना आपको भी एनर्जी आता है कि हाँ, अपने आप को ग्रूम करो, एनर्जी में घूमो। सब कोई फ्रेंडली है और सब कोई एक्टिव है, मतलब कोई ऐसे बैठा नहीं है। फुटबॉल खेल रहा है, स्केटिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है। ग्रीनरी बढ़िया है, और सबसे मेन चीज़ AQI। वेदर बहुत बढ़िया है वहाँ का, किसी भी मंथ जाओ, फ्रेश, अच्छा, और खाना भी बढ़िया, पार्टीज भी बढ़िया। आपको मिल गई ब्राज़ील में चावल? हाँ, वो लोग खाते हैं। हाँ, उनका राजमा बहुत ही फेमस है, बट वो लोग राजमा पोर्क के साथ बनाते हैं, कहते हैं फशुआदा। और बहुत ही कम कंट्रीज है दुनिया में जहाँ पे प्रेशर कुकर मिलता है। इंडिया है, अपने साउथ ईस्ट एशिया वाले देश है, और ब्राज़ील में भी ट्रेडिशनली प्रेशर कुकर था। तो मैंने जब बहुत ट्रैवल करने के बाद प्रेशर कुकर देखा, मेरे लोग को इंडियन छोड़ के गया है क्या? बोला नहीं, आप तो परदादा के टाइम से यूज़ करते हैं, हम लोग को राजमा पकाना होता है। तो ब्राज़ील में वो बढ़िया है। पर ब्राज़ील की भाई कौन सी सिटी, क्या कैपिटल सिटी ही अच्छी है या और आसपास एरियाज हैं? कैपिटल तो आप बता ही नहीं पाओगे, सौ पाउले नहीं है उसका कैपिटल? आप ट्राई करो। रियो। नो आइडिया। ब्राज़ीलिया है। अच्छा। हाँ, एकदम सेंटर में। साओ पाउलो में सारी फ्लाइट्स जाती है, बट हर वक्त क्लाउडी रहता है, तो बहुत सैड है। अच्छा। आप साओ पाउलो छोड़ के या तो साउथ में आओ या फिर नॉर्थ में जाओ, कोस्टल सिटीज़ बहुत ही बढ़िया है। और हर सिटी डेंजरस है? हाँ, क्या डेंजर है उधर, किस तरीके का? बेसिकली बिना उबर के कहीं मत जाओ। वहाँ भी किडनैपिंग का सीन है? नहीं, किडनैपिंग का सीन नहीं है, बस सामने आएंगे, चाकू दिखाएंगे, खाली कर निकल, और कोई आर्ग्यू नहीं करता है। मतलब क्योंकि वो लोग मार देंगे, मतलब जान से नहीं मारेंगे, बट हिट कर देंगे, तो कोई आर्ग्यू नहीं करता है। अगर आप ब्राज़ीलियन हो, हाँ। आपका फ़ोन चोरी हो गया है, तो आप भूल जाओ। पर अगर आप टूरिस्ट हो, आपका फ़ोन चोरी हो गया है, 70% चांस है, 50-70% आपको फ़ोन मिल जाएगा अगर आप पुलिस के पास कंप्लेन करते हो। क्योंकि सबको पता है किसने कहाँ, कौन सा किसका एरिया है, कौन चुरा सकता है। तो टूरिस्ट का अगर चुराते हैं, और टूरिस्ट अगर एफर्ट डाल के उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, या तो फवेला के हेड के पास चले जाओ, या तो पुलिस के पास चले जाओ, तो 60-70 चांस है कि आपको आपका फ़ोन, मेनली फ़ोन ही लेते हैं, और तो कुछ लेने के लिए है ही नहीं। कैश वैश नहीं बोलते कि पैसे वैसे निकालो? कैश तो कहाँ यूज़ होता है, मतलब कैश का ज़माना गया है। ब्राज़ील में एक चीज़ अच्छा है, नारियल, जैसे अपना UPI है, UPI यूज़ करने के लिए फिर भी आपको फ़ोन चाहिए। ब्राज़ील में हर जगह कार्ड है, तो आप एक क्रेडिट कार्ड लेके निकल जाओ, फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, टैप टैप करके पे करो और मज़े करो। मतलब नारियल वाला भी कार्ड मशीन लेके घूम रहा है। अच्छा। तो एक्चुअली मेरे को ये UPI से ज़्यादा अच्छा लगा कि फ़ोन नहीं लेना पड़ रहा है, बस एक कार्ड रख दो। कार्ड भाई कंपैरेटिवली अनसेफ नहीं है? मैं आपका कार्ड लेके कहीं टैप कर लूँ, अगर खो गया आपका कार्ड तो ज़्यादा वो है ना? तो आप लिमिट सेट करके रखो कि गया तो 4,000 ही गया, 3,000 ही गया, और पिन नहीं, उधर ज़्यादातर पिन भी डालना पड़ता है। तो अच्छा। पर मेरे को एक्चुअली फ़ोन से ज़्यादा कार्ड सेफ लगता है ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में। आप कितना टाइम देखते हैं भाई ब्राज़ील में? पहली बार तो गया था मैं 2 महीने के लिए सोच के, फिर कोविड लग गया, तो 2019 के फरवरी से लेके मई जून तक मैं ब्राज़ील में था। आपकी दोस्ती यारी बढ़िया बन गई वहाँ पे? अभी हैं वो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स तो है, थे, है। क्या हुआ था, मैं हॉस्टल में था,
और हॉस्टल में घुसा मैं, एक स्मॉल टाउन है उबातुबा, साओ पाउलो और ब्राज़ील रियो के बीच में, और लग गया कोविड, लॉकडाउन पूरी दुनिया में। और हॉस्टल का जो मालिक था बहुत ही बड़ा हरामी था। उसने बोला कोविड लग गया है, अब तुम मेरे चाकर हो, पैसे भी दो, हॉस्टल का काम भी करो, वरना लात मार के निकाल दूंगा। अरे तो थोड़ा क्रैक था, ऐसे ब्राज़ील में होते नहीं है ऐसे, वो थोड़ा कोकेन वोकेन करके थोड़ा उसका हालत ख़राब था। तो मैं, एक ऑस्ट्रेलियन बंदा और एक बेल्जियम की लड़की, तीनों मिलकर डिसाइड किया ये जुदा है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हम लोगों ने किया हाउस रेंट और बीच किनारे हाउस रेंट कर लिया सिर्फ 20,000 में, अच्छा 3 जन का। और मस्त हम लोगों ने बीच लाइफ एंजॉय किया नेक्स्ट के 3-4 महीने। रोज़ उठते थे, वो लोग जाते थे सर्फिंग करने, मेरे को सर्फिंग का कोई शौक नहीं था क्योंकि अपने यहाँ पे है नहीं। 1 महीने बीत गए, फिर वो लोग बोले भाई राजा तू भी कर ले सर्फिंग, तो मैंने सर्फिंग भी सीख लिया इस चक्कर में। और मस्त लाइफ था। दोस्त फ़ोन करते थे भाई कोविड में फंसा है, क्या कर रहा है, मैं वीडियो कॉल करता था, भाई देख, और मैं बीच पे बियर लेके बैठा हूँ और मैं टर्न करता तब तक वो लोग काट देते क्योंकि वो लोग घर पे फंसे पड़े अपने फैमिली के साथ। तो काफ़ी सही सीन था। भाई ये कितना डिफिकल्ट है ये स्पोर्ट सर्फिंग, ये कितना टाइम लगा आपको सीखने में? ऑनेस्टली बताओ तो 2 हफ्ते भी नहीं लगे। अच्छा प्रोफेशनल नहीं, Basic. बेसिक आप सर्फ कर रहे हो दिन में। जनरली जो सर्फर्स होते हैं ना पानी में बैठे रहते हैं, ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एक वेव पकड़ते हैं। अच्छा उनको पकड़ना होता है उनका परफेक्ट वेव। जो सर्फर्स सुबह नहाते हैं ना, हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल से, पूछते हैं भाई कितने पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए, और बोलते हैं ना 3 पकड़ लिए तो खुश हो जाते हैं। और 3 ऐसे नहीं कि गए पकड़ लिए, पूरे 1-1.5 घंटे पानी में थे और 3 अच्छे वाले वेव्स पकड़ लिए। तो उन जो अच्छे चलते रहते। तो सर्फिंग बहुत ही पेशेंट का काम है। आप बैठे रहोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे शाम बैठे हैं, आपको अच्छा वेव ही नहीं मिला, अच्छा। तो आप बैठ के फिर तैर के आ गए वापस। हाँ, आपने कितने वेव्स पकड़े? दिन में 2 पकड़ लेता था तो मैं खुश हो जाता था। पर सर्फिंग में कैटेगरी है, जो छोटे वाले बोर्ड्स होते हैं वो प्रोफेशनल है, और जो लंबे वाले होते हैं आप देखोगे कुछ लोग खड़े होते हैं, उनके सर के डबल के साइज का होते हैं, वो उसे कहते हैं लॉन्ग बोर्ड, वो ईजी होता है। वो छोटे वेव्स में भी प्रेशर ले लेता है, और जो छोटे वाले होते हैं उनके लिए चाहिए बहुत ही फास्ट वेव। तो बेसिकली बंदा लॉन्ग बोर्ड से स्टार्ट करता है और उसमें इजी होता है, पकड़ लेते हैं। मेरा जो लास्ट डे था बहुत मस्त वेव पकड़ा, टर्न वन करके मज़ा आया। पर डेंजरस भी है, वो जो पैर में लीश लगाते हैं, एक बार छूट गया क्योंकि वो फट जाता है स्ट्रेच में, तो आप बहुत सारे वेव्स के बीच में फंस जाते हो, और उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन इफेक्ट। वेव आएगा, आपको नीचे डालता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा डायरेक्शन ऊपर का है। तो डेंजरस तो है, बट इफ़ यू आर ए वेरी गुड स्विमर स्टार्ट कर सकते हो, मज़ा आए। और कहावत है ओनली ए सर्फर नोज द फीलिंग, जब आप ऊपर रहते हो उसको भाई वो एक्सप्लेन नहीं देखकर कर इतना सकते। फैसिनेटिंग लगता है वो यार। और जब खड़े होते हो उसके ऊपर और ऑटोमेटिक मूव कर रहे हो, लग रहा है कि आप उड़ रहे हो, मज़ेदार चीज़ है। और भाई आपने फवेला पार्टी अटेंड करी? हमने बहुत चर्चे सुने हो उसके, पर ऐसा भी कहते हैं कि फवेला बहुत ही डेंजरस एरिया होता है, वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा क्राइम हो सकता है। और एक हमारे यहाँ ट्रैवलर आया था, वो फॉरेनर था, वो बता रहा था कि भाई ब्राज़ील की फवेला पार्टी बहुत ही क्रेजी होती है। आपने करी अटेंड? फावेला बोले तो बस्ती। अभी आप कभी बस्ती गए हो इंडिया में? नहीं भाई। आप क्यों नहीं गए? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप। कहाँ पे? क्या बस्ती। बस्ती? इस्लाम एरिया है। भाई स्लम्स में बस नहीं गए भाई, मौका नहीं लगा कभी। बताओ क्यों? मतलब वही होता है ना कि डर लगता है, पर डर की चीज़ है नहीं। हमारे यहाँ लोग काम करने आते हैं वहाँ से, आप अपने घर के सारे सामान खुले रख देते हो उनके सामने, डरते तो नहीं हो। तो फावेला का मेन डेफिनेशन है बस्ती या फिर स्लम। ओके। तो बेसिकली क्या हुआ, ब्राज़ील में जो गरीब थे, हमारे यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, सरकारी ज़मीन पे बैठ जाते हैं और फिर सालों साल उनका वो घर बन जाता है। ब्राज़ील में क्या सीन था, क्योंकि पहाड़ों एरिया है तो पहाड़ कैप्चर कर लेते हैं वो लोग। ओके। तभी वो फवेला इतने सुंदर लगते हैं क्योंकि वो ऐसे पहाड़ के एरिया में एंगुलर दिखते हैं। तो जैसे रियो या फिर ब्राज़ील का सबसे बड़ा फवेला है होसिना, आर से लिखते हैं, होसिना है, और उसका टूर चलते रहते हैं दिन में। और कई सारे एरियाज़ है टूर्स में, आपके टूर गाइड बोलते हैं फ़ोन दे दो हमको, कैमरा दे दो हमको, क्योंकि उनको अगर पता चले कि आपके पास कैमरा है तब भी पकड़ के आपको
क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, झमेला कर सकते हैं। और ये बेसिकली ड्रग्स का धंधा चलता है उधर सारे ऑलमोस्ट 70% फावेलाज में। तो उसको ताकि आप एक्सपोज ना करो उसलिए कैमराज ले लेते हैं। बाकी अगर आप जा रहे हो फावेला में एज ए नॉर्मल टूरिस्ट, कोई पंगा नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट हो, यूट्यूबर हो, और अगर आप कोई पुलिस कनेक्शन है तो ख़राब हो सकता है। बट वहाँ पे जो फाइट्स होते हैं ना, गैंग्स के बीच में होते हैं, तो नॉर्मल लोगों का टूरिस्ट लोग को परेशान नहीं करते नहीं इतना। नहीं, वो तो बताया टूरिस्ट आओ, हमारा कल्चर, हमारा बस्ती, हमारा स्लम देख के जाओ। पर पार्टीज होती है वहाँ पे भी रात को। और रियो में आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रेजी पार्टी मैंने देखा है। हर सैटरडे होता है, कहते हैं बाइले फंक, और रात के 1-2 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 5 बजे तक चलता है। वैसे जो फवेलास होती है ना, वो शहर से काफ़ी दूर नहीं होती है। इंडिया में भी वैसा ही है, स्लम्स एयरपोर्ट के पास कहीं यहाँ कहीं वहाँ हो जाती है। तो इनफैक्ट ब्राज़ील में तो ज़्यादातर फवेलास में मेट्रो, मतलब उन फवेला के नाम पे मेट्रो स्टेशन भी है, लोग मेट्रो से उतर के फवेला चले जाते हैं। तो रात को मैं हॉस्टल के 2-3 लोगों के साथ उबर लेके गया, पहुंचा पार्टी में, और भाई साहब बच्चे 17-16 के साल के, सबके आंखें लाल पीले, अलग अलग हाथ में सुई लेके घूम रहे हैं। हम लोग जो विसर्जन में स्पीकर बजाते हैं ना, 10x, और नैरो गलियाँ है अपने, पूरा म्यूज़िक चला है ज़ोर से, सब दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पर सबके हाथ में है बड़ी बड़ी गन्स। मतलब शॉटगन से लेके ग्रेनेड से लेके बजूका भी मैंने देखा है। मैंने पूछा भाई बजूका क्या क्या कर रहे हो? सही बात है। भाई पुलिस वहाँ पे ना, अमेरिका में हेलीकॉप्टर पुलिस बहुत कॉमन चीज़ है। पुलिस आके रेड मारेंगे, पुलिस को उड़ा देंगे, तो बजूका रेडी है। और बच्चे हाथ में ले बजूला के डांस कर रहे हैं। वहाँ डर नहीं लगा भाई किसी से गलती से फायर हो जाए? पार्टी चल रही है, कोई मजे मजे में हो। नहीं, मजे में फायर नहीं करते हैं, क्योंकि मजे में फायर करेंगे तो केओस हो जाएगा, तो वैसे होता नहीं है। बट डर इसी बात का है, किसी ने अगर मेरे को देख लिया फ़ोटो लेते हुए तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। मतलब फ़ोटो वीडियो इतना लेना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल ही नहीं है अलाउड भाई? एकदम ही नहीं है। अच्छा। हम लोग जितने जन गए और मेरे जितने दोस्त गए, किसी के पास वहाँ का फ़ोटो नहीं है। कैसा है, मान लो हम तीनों खड़े ऐसे खुद का सेल्फी ले लिया, चीज़ का एक फ़ोटो वीडियो इंटरनेट पे है ही नहीं, होगा भी तो बहुत ब्लर्ड कुछ। आप सर्च करोगे हुसैन बाइले फंक, आपको अच्छा कुछ क्वालिटी मिलेगा ही नहीं। बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि है ही इतना स्ट्रिक्ट एरिया। और वैसे सेफ़ है, लड़कियों के लिए थोड़ा अनसेफ कहते हैं। कभी कभी कहते हैं कि कोई गैंगस्टर अगर किसी लड़की को पसंद कर लिया वहाँ पे, इवन इफ दे आर टूरिस्ट, तो लड़की को गैंगस्टर्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। बट मैं तो अच्छे से मज़े करके आ गया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में कहीं भी घूमना फिरना सेफ है? सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ़ है, स्ट्रीट सेफ है, आप स्ट्रीट वॉकिंग सेफ निकल है, सकते हो? दिन में सेफ है। बस सनसेट के बाद आप उबर प्रेफर करो। मेट्रो तक ठीक है, पर मेट्रो स्टेशन से उबर बुला लो या फिर बाइक टैक्सी बुला लो और चले जाओ। कैजुअली वॉक करोगे अगर ब्राज़ील में, तो हाई चांसेस है कि आप लुट जाओगे। मेरे साथ हुआ नहीं है, बट मेरे काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है कि मैं पार्टी छोड़ा और आधे घंटे बाद उन्होंने छोड़ा और वो लुट गए। और बहुत सारे सेफ एरियाज़ हैं, डजेंट मैटर, सब सेम है। एक्चुअली मेरे को गरीब एरिया में ज़्यादा सेफ लगा, क्योंकि वो लोग किसी को देख के उतना पोटेंशियली सोचते नहीं कि इसके पास पैसा है। पर अमीर एरिया में लोगों को पता है कि इनके पास पैसा है, तो लूटने के चांसेस ज़्यादा है। सारे हाउसेस में फेस आईडी है, आज से नहीं 7 साल पहले मैं गया था तब से फेस आईडी है, कि फेस दिखता है तभी गेट खुलता है, वरना नहीं खुलता है। अच्छा। रिच एरियाज में। अच्छा। बाकी खाना बढ़िया है, वर्थ इट है भाई, रिस्क के साथ फन वर्थ इट है। बट इंडिया से आप एक बार में नहीं पहुंच सकते ना, मतलब बहुत ही दूर है। बहुत ही आप दूर है। उस तरफ हो कहीं, यूएस से पास पड़ता है ब्राज़ील? एक्चुअली नहीं पड़ता है, अफ्रीका से पास पड़ता है। अच्छा। हाँ, बहुत ही बड़ा है ब्राज़ील, बहुत ही बड़ा है। ब्राज़ील में अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी आ जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर भी आ जाता है। काफ़ी वेदर, मतलब ब्राज़ील में एक टाइम पे समर चल रहा है और दूसरे पार्ट में विंटर चल रहा है। नॉर्दर्न ब्राज़ील क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, वहाँ पे जब समर होता है, सदर्न में विंटर होता है। तो काफ़ी बड़ा देश है। रशिया ऐसे बड़ा देश है, बट
चौड़ा है, ये लंबा है, तो अलग अलग वेदर्स मिलते रहते हैं यहाँ पे। और आप अमेज़न के जंगलों में जहाँ थे, वो ब्राज़ील के ही जंगल थे अमेज़न वाले, या फिर वो नहीं, अमेज़न तो 5-6 कंट्रीज में डिवाइडेड है, और उसमें जो अमेज़न नदी है, लोग कहते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नाइल कहते हैं, अमेज़न कहते हैं, बट देखा जाए तो अमेज़न ज़्यादा लंबा है क्योंकि उसका शाखा बहुत ज़्यादा है। तो बोट चलती है वहाँ का, ट्रांसपोर्ट ही है बोट्स। बोट में ऐसा नहीं कि 1 घंटे का बोट, दिन दिन के बोट चलते हैं, लोग हैमक लगाते हैं और सोते रहते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।